वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 2 और आज हम प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब पहले से स्टार्ट थी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। आज हम लोग सीखेंगे किस तरीके से लगाना है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अपनी प्रश्नावली है 8.1, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कर लिया है। अगर जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 तक ना देखा हो तो नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्राप्त कर सकता है वीडियो की। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो ये वाला सवाल है। इस सवाल को देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, कि 9 है। एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। त्रिभुज में, ठीक है, जो कोण B है वो क्या है, समकोण है, ठीक है। कोण B क्या बताया गया है, वो समकोण बताया गया, ठीक। चलिए, और क्या चीज दिया गया हमको, ठीक है। तो tan A हमको दिया गया 1/√3 दिया गया है, ठीक है। ये चीज सभी को समझ में आ रही है। अब देखिए, इसमें पहला पॉइंट है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साइन ए cos C, ठीक है, cos C प्लस cos A और sin C ज्ञात करना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है। चलिए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसका पहले हम लोग क्या बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है। ये कोण A है, ये कोण B है और कोण C है। tan फार्मूला LAL/KA। tan का मतलब लंब बटे आधार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये लंब है और ये आधार है। लंब की वैल्यू 1 और आधार की वैल्यू √3, ठीक। ये चीज सभी को क्लियर हो गया। अब एक काम कर लेंगे, यहाँ पर जो हमारा कर्ण है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर सीधे लगा लेंगे आधार का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर। 3√3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, √4, और √4 का मतलब होता है 2। तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई 2, ठीक है। अब एक चीज देखेंगे, हम सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। साइन A की वैल्यू रख लेना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, साइन A की वैल्यू रखेंगे। देखिए, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। A वाले कोण से इसके अकॉर्डिंग, यहाँ के अकॉर्डिंग ये लंब है और ये कर्ण है। तो यहाँ के वैल्यू 1/2। यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। cos C, तो ये C पॉइंट से देखेंगे cos की वैल्यू, मतलब आधार बटे कर्ण। इसके हिसाब से आधार ये है और कर्ण ये रहेगा, यानी 1/2, ठीक है। बीच में प्लस लगा है, प्लस लगा लेंगे। cos A, तो cos का मान यहाँ से देखेंगे, यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, √3 है, ठीक है, और कर्ण कितना है, 2 है, प्लस साइन C, यानी यहाँ से देखेंगे साइन C का वैल्यू लंब बटे कर्ण होता है। तो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो कितना आ गया, √3/2 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, हर 1/4 हो जाएगा, आमने सामने गुणा हो जाएगा। यहाँ पर प्लस नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा। ये गुणा होगा तो केवल 3 हो जाएगा, और 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। हर है हमारे बराबर, एक हर ले लेंगे, 4 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर जुड़ जाएगा, तो ऊपर भी 3 1 4 हो जाएगा, कट जाएगा दोनों, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है, बताइएगा सभी लोग। अगर आपके समझ में आ गया है तो हम इसके दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा पार्ट चलते हैं इसके, ठीक है। चलिए, इसका दूसरा पार्ट लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, ठीक है। तो cos A की वैल्यू रख लेंगे, ठीक है।
देखिए यहाँ से कॉस से देखेंगे, यहाँ से कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो आधार ये है और कर्ण 2 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा √3/2। अब देखिए यहाँ पर कॉस सी की वैल्यू, यानी यहाँ पे देखना है, क्या चीज़ देखना है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ के अकॉर्डिंग आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या देख लेंगे हम लोग, माइनस यहाँ पर लगा दिया। अब साइन ए की वैल्यू देख लेंगे। साइन ए यानी ए वाले यहाँ से इस एंगल से देखेंगे ए की वैल्यू, यानी लंब और कर्ण हमारा क्या है, इसके अकॉर्डिंग लंब ये हो गया और कर्ण ये हो गया, तो 1/2 हो गया। अब साइन सी की वैल्यू देखेंगे, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो कितना हो गया √3/2 हो गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया सभी को। चलिए मल्टीप्लाई करा देंगे, सामने से मल्टीप्लाई करा देंगे तो √3 और 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा √3/2 दूना 4 हो गया, ठीक है। ये सभी को क्लियर हो गया। अब देखिए ये प्लस में माइनस में दोनों घट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 9 का, ठीक है, क्वेश्चन था, और इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 था, तो दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो हमसे बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है। 10 क्या बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका जो क्यू कोण है वो समकोण है, पी प्लस क्यू सॉरी पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कास पी और टेन पी के मान बताना है, इतना हमको बताना है। चलिए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। एक त्रिभुज हमने बना लिया। इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर और क्यू समकोण है। तो क्यू समकोण हो गया, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ठीक है। और क्या क्या चीज़ दिया गया हमको, हमको दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर दिया गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, देखिए 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। और पी क्यू की वैल्यू दिया गया है, पी क्यू की वैल्यू दिया गया, कितनी दिया गया 5 सेंटीमीटर दिया गया, तो देन 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमको सीधे क्या करना है, ठीक है, हमको निकालना है साइन पी का वैल्यू। देखिए साइन पी का वैल्यू निकाल लेना है। और क्या क्या चीज़ है, कॉस पी और टेन पी, ठीक है। कॉस पी और टेन पी, ये इतनी वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बस इसी से लगाना स्टार्ट करते। देखिए पी क्यू का मतलब क्या है, पी और क्यू, ये वाला 5 सेंटीमीटर दिया, ये और ये, ठीक है। देखिए पी और आर और क्यू आर दोनों योग हमको कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए अब हम लगा लेंगे, सवाल को देखेंगे कैसे लगाएंगे। ये देखते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर अगर होगा, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ पर पी और आर का स्क्वायर करेंगे तो ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो लंब हमारा क्या है आर क्यू का स्क्वायर या क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। या फिर क्यू आर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्यू आर कर लेंगे हम लोग। देखिए प्लस में क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर हो गया। अब जो हमको दिया गया वहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो पी क्यू दिया गया तो यहाँ पर रख लेंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो देखिए पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू क्या वैल्यू रख लेंगे इसकी 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर रखेंगे, ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। ए प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, ठीक है। इसको लगा देंगे हम लोग यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 25 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए पी क्यू और पी आर प्लस क्यू आर के वैल्यू 25 दिया गया है, तो रख देंगे यहाँ पर। देखिए ये पी आर माइनस क्यू आर इंटू 25 हो जाएगा, यहाँ पर 25 रख देंगे, यहाँ पर 25 है, ये बटे में आ गया, कट जाएगा, तो ये यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से
देखिए क्या करेंगे, यहाँ से पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इस वाली समीकरण को मान लेंगे 2। ठीक है, इसको समीकरण मान लेंगे सेकंड। अब क्या कर लेंगे, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, हल करने पर। ठीक, अब देखिए ये लिखा हुआ है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 और ऊपर लिखा हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 लिखा हुआ है। तो भाई जोड़ देंगे। ठीक है, लिख लेंगे जोड़ने पर। ठीक है, ऑन एड। ठीक है, ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, सब जगह प्लस ही प्लस रहेगा क्योंकि जुड़ने वाला है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2PR इज इक्वल टू 26। ये कटेगा यहाँ पर, तो 2 एकम 2, 2 3 6 हो जाएगा। तो PR की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 13 निकल के आ गई। ठीक है, अब PR यहाँ पर रख देंगे तो QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो QR की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, यानी PR की वैल्यू अगर हम लोग 13 रख देंगे यहाँ पर तो यहाँ पर घट जाएगा, तो 25 माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, QR की वैल्यू भी निकल के आ गई, 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग अब यहाँ पर सारी चीज़ रख लें तो QR, देखिए QR हमको दिया गया 12 और ये वाला कितना निकल के आ गया, 13 सेंटीमीटर निकल के आया है। अब देखिए जो जो चीज़ हमको निकालना है वो चीज़ निकालेंगे। फार्मूला वही रहेगा, लाल बटे के कक्का जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से लगा के निकालेंगे हम लोग। साइन P का वैल्यू निकालना है, यानी P से साइन का वैल्यू निकालना है। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब ये है, कर्ण ये है। ठीक है, तो पहला वाला जो साइन P है उसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, लंब बटे कर्ण होता तो लंब 12 है और बटे में क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, 12 बटे 13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए cos P की वैल्यू निकालेंगे। cos P का मतलब आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार हमारा 5 हो गया। ठीक है, और कर्ण हमारा कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक, अब देखिए tan P की वैल्यू निकाल लेंगे। tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है, तो कितना हो जाएगा, 12 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना लंबा सवाल था और बहुत इजी था, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो खींच लीजिए या फिर इसका पोस्ट करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक, आप चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन 11 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 11 लिखा हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। ठीक है, कारण सहित स्पष्ट करना है, अपने उत्तर की पुष्टि करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन 11 का पहला नंबर देख लेते हैं। लिखा हुआ है, पहला नंबर लिखा हुआ है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, इसको आप सभी को प्रूव करना है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब क्या बताया गया है। अब मान के चलिए अगर A के वैल्यू हम 45 रखेंगे। ठीक है, केवल, ठीक है, केवल tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है, और अगर इसके जगह पे दूसरा वैल्यू रखेंगे तो दूसरा आएगा। ठीक है, अगर और कुछ वैल्यू रख देंगे तो दूसरा आएगा। इसका मतलब क्या है, केवल tan 45 के लिए 1 होता है। ठीक है, बाकी सभी के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, सभी के लिए अलग, ठीक है, अलग होता है। ठीक है, इसलिए यह कथन क्या है हमारा, असत्य है। ठीक है, ये कथन क्या है हमारा, असत्य, रॉन्ग है। ठीक है, ये पहला वाला सभी को समझ में आ गया। ठीक, चलिए दूसरा इसमें देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि कोण A के लिए किसी
मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, ठीक है, लिखा हुआ है कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, सॉरी क्या लिखा हुआ है, कोण ए के किसी मान के लिए, ठीक है, कोण ए के किसी, एक सेकंड नीचे लिख देते हैं, के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, ठीक है, ये सिद्ध करना है 12/5, ठीक है, ये सही है कि गलत है इसको हमको बताना है। तो देखिए सेक ए जो है, ठीक है, सेक ए का अनुपात, जो सेक ए का ये अनुपात दिया गया है, ठीक है, 12/5, ठीक है, या फिर कह दें 12:5, ठीक है, 12:5 जो लिखा हुआ है वो सदैव यही नहीं हो सकता है, ठीक है, सदैव यही जो लिखा हुआ है सदैव नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता है। अभी जैसे यहाँ पर कुछ और रख दें, ठीक है, वैल्यू अगर कुछ और रख दें तो 12/5 के अलावा कुछ और निकल के आ जाएगा, ठीक है, 12/5 के अलावा कुछ और अगर निकल के आ जाएगा तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगी बदल जाएगी, इसलिए जो सेक ए का जो अनुपात है 12/5 वो सदैव नहीं हो सकता है, इसलिए ये भी कथन क्या है हमारा असत्य है, ठीक है, ये भी हमारा कथन क्या है असत्य, रॉन्ग है, ठीक है, ये सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए इसके तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन है, लिखा है कि कॉस ए जो लिखा है वो कोण ए के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है, ये बताना है कि संक्षिप्त रूप है कि नहीं है। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं क्या होगा। अब देखिए सभी को मालूम है, ठीक है, कि कॉस जो लिखा हुआ है, ठीक है, एक चीज वाली, इसका अगर विस्तृत रूप देखें तो इसका क्या होता है आप लोग बताइए, ठीक है, कॉस का विस्तृत रूप क्या होता है, कोसाइन होता है, ठीक है, कोसाइन होता है, कॉस का विस्तृत रूप होता है, और कोसेंट किसका होता है, कॉसेक के लिए होता है, ठीक है, कॉसेक के लिए कॉसेक होता है, इसलिए कॉस का जो विस्तृत रूप होगा ये क्या होगा, कोसाइन होगा, और इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा, कॉस होगा, ठीक है। कोसेंट जो है वो सेक का विस्तृत रूप होता है, और कॉसेक जो होता है वो कोसेंट का संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है, ये सभी लोग को समझ में आ गया है। चलिए इसमें अगला जो बच गया है, ठीक है, 2 इसमें बचा हुआ फटाफट कर लेते हैं। 11 नंबर सवाल में जो भी चीजें हैं वो कर लेते हैं, ठीक है, और वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सभी लोग, क्योंकि बड़ी मेहनत बनती है वीडियो बनाने में, और इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं कि लिखा हुआ है कॉट ए, ठीक है, इसी का नंबर 4 पार्ट लिखा हुआ है कॉट ए, ठीक है, कॉट और ए का गुणनफल होता है, देखिए कॉट और ए का गुणनफल होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो कॉट ए होता है, ठीक है, जो कॉट ए होता है वो क्या होता है, कॉट और ए का गुणनफल होता है कि नहीं होता है, तो देख लें, ठीक है। तो देखिए कॉट ए का अर्थ क्या होता है, ठीक है, कॉट ए जो लिखा हुआ इसका अर्थ समझ लेते हैं सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, कॉट ए का जो सबसे पहले समझ लेते हैं अर्थ होता क्या है, तो इसका अर्थ होता है कि कॉट के कोण ए से होता है, ठीक है, जो लिखा है कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट के कोण
ए से, ठीक है। इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, कॉट के कोण ए से होता है, ठीक है, ना कि गुणनफल से। यानी इसके कोण ए से होता है, ना कि गुणनफल से, ठीक है। यानी गुणनफल से नहीं होता इसका मतलब यहाँ पर गुणनफल से नहीं होता है। इसका मतलब होता है काट का कोण ए, ठीक है। कौन सा कोण है, काट का कोण है, ये साइन ए है, ठीक है। जैसे साइन ए लिखा हुआ है तो साइन ए का मतलब साइन का मान यानी ए, साइन का कोण ए, ठीक है, साइन का कोण बी, साइन का कोण सी। तो यहाँ पर ये गुणनफल का मतलब नहीं होता, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर गुणनफल का मतलब नहीं होता है, इसलिए ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कथन क्या रॉन्ग है, ये कथन क्या है, इसका रॉन्ग है। इसके पहले वाला भी गलत था, ठीक है, इसके पहले वाला भी गलत था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर इसका 5 नंबर पार्ट है और शायद आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा यही, ठीक है। लिखा हुआ है कि किसी भी, ठीक है, किसी भी कोण के लिए, ठीक है, किसी भी कोण यानी थीटा के लिए थीटा बराबर, ठीक है, के लिए साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा बराबर 4/3, ठीक है, 4/3। ये प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए साइन का मतलब क्या होता है, हमने अभी आपको समझाया था, लाल बटे का यानी लंब बटे कर्ण, ध्यान समझिएगा। अब एक चीज बताइए कि कोई भी त्रिभुज बना है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज अगर बना है तो क्या कर्ण वाली भुजा सबसे छोटी होगी, आप लोग बताएं, नहीं होगी ना। तो अगर जब कर्ण वाली भुजा सबसे छोटी नहीं होगी तो यहाँ पर कर्ण का वैल्यू 3 है, कर्ण का वैल्यू 3 है। अतः इसमें बस यही लिखना पड़ेगा कि किसी भी त्रिभुज के लिए, ठीक है, एक चीज हम लिखे ले हैं, किसी भी त्रिभुज के लिए कर्ण की भुजा या कर्ण वाली जो भुजा होती है, कर्ण वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, के का वैल्यू क्या दिया गया, 3 दिया गया। इसका मतलब ये रॉन्ग है ना, ये गलत है। ये चीज सभी को समझ में आ गई। अतः यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा गलत कथन लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत करके बनाता हूँ वीडियो, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और एक दूसरे को शेयर करिएगा, ठीक है। पेड वीडियो नहीं, फ्री वीडियो है, तो इसके लिए आप सभी लोग जो है वीडियो को शेयर करते रहिएगा। और कक्षा 8, ठीक है, सॉरी कक्षा 12 वाली, सॉरी कक्षा 10 वाली जो क्लास है 8 बजे, ठीक है, शाम को 8 बजे आप सभी लोग देखना मत भूलिएगा, ठीक है। शाम को 8 बजे सभी लोग वीडियो देखना मत भूलिएगा साइंस की क्लास का, ठीक है। वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के आते हैं उससे बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। और मैं आप सभी के लिए जो विद्या की बुक्स है, ठीक है, राजीव की बुक्स है और सभी बुकों से मैं उसको खोज कर लाता हूँ आप सभी लिए क्वेश्चन कि आप जो है अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। तो अब चलता हूँ, लेता हूँ, फिर मिलूंगा अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।